हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा क्रोमेटिन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन का निर्माण कैसे होता है ना। तो इन सब बिंदुओं की इंफॉर्मेशन आपको, इन सब टॉपिक की इंफॉर्मेशन आपको पिछले वीडियो में पढ़ने को मिल जाएगी। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा एक क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़कर आना पड़ेगा। आपको हर एक वीडियो में लेक्चर क्रमांक पढ़ा होगा, टॉपिक पढ़ा होगा, उनके आधार पर आपको एक प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग देख सकते हैं। वहां पर आप आसानी से पूरा एक सीक्वेंस के आधार पर यदि आप पढ़ोगे तो आपको एक एक टॉपिक की पूरी क्लियर स्टडी आपको होती रहेगी। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्रोमेटिन। पहली बात आती है, आज हम जो बात करेंगे क्रोमेटिन के टाइप क्या होते हैं और उन दोनों में, उन टाइपों में डिफरेंस क्या होता है, इन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये देखो पहला बिंदु लिखा हुआ है। क्रोमेटिन जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन और नंबर दो होता है यूक्रोमेटिन। नंबर एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन और नंबर दो होता है यूक्रोमेटिन। ठीक है, यहां पे मैंने इंग्लिश लिख रखा है, यहां पे मैं आपको हिंदी लिख के उसकी प्रॉपर्टी को बताता रहूंगा। ठीक है, तो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो क्रोमेटिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, क्रोमेटिन मुख्यतः दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ठीक है, जैसे अब मैं यदि इनके अंतर की बात करूं, दोनों में अंतर क्या होता है ना, दोनों में अंतर क्या होता है, इस अंतर के आधार पर दोनों को डिफाइन किया जाए तो ये मुख्य रूप से आपको 5 बिंदु देखने को मिलते हैं। नंबर एक, कलर के आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। नंबर एक, कंडेंस, संघनन के आधार पर। नंबर दो, कलर, रंग कैसा होगा। क्वांटिटी ऑफ डीएनए, डीएनए की मात्रा क्या होती है। जेनेटिक प्रॉपर्टी, आनुवंशिक गुण क्या होते हैं, और क्रॉसिंग ओवर किस प्रकार का होता है। इन सब बिंदुओं पर या क्रोमोसोम के आधार पर भी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर आपकी इंग्लिश रहेगी, यहाँ पे मैं आपकी हिंदी लिख के बताता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ संघनित रूप के आधार पर बात किया जाए, संघनित अवस्था, संघनित रूप के आधार पर बात करूं, संघनित रूप, तो आप संघनित रूप के आधार पर देख सकते हो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये अधिक संघनित होता है ना, कंडेंस, मोर कंडेंस होता है। और जो यूक्रोमेटिन होता है वो बिखरा हुआ होता है या डिकंडेंस होता है, लेस कंडेंस होता है, ऐसे ही बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो संघनित रूप के आधार पर क्या हुआ, हेट्रोक्रोमेटिन अधिक संघनित होते हैं, यूक्रोमेटिन कम संघनित होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख सकते हो, यदि मैं कलर यानी रंग की दृष्टि से बात करूं तो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा ये अधिक कलर शो करते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं मोर कलरफुल होते हैं। ठीक है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं मोर कलरफुल होते हैं और जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो लेस कलरफुल होते हैं। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो ये अधिक रंगीन दिखाई देते हैं और ये कम रंगीन दिखाई देते हैं। अब मैं बात करूं क्वांटिटी ऑफ डीएनए, तो यानी डीएनए की मात्रा की बात करूं, डीएनए की मात्रा, तो सीधी सी बात है, जो डीएनए की मात्रा होती है यानी जो क्वांटिटी ऑफ डीएनए होता है, हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा ज्यादा होती है और यूक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा कम होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यदि मैं बात करूं जेनेटिक प्रॉपर्टी यानी आनुवंशिक गुण के आधार पे बात करूं, जेनेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे बात करता हूं, तो हेट्रोक्रोमेटिन जेनेटिक प्रक्रिया में ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं। आप कहोगे सर ये जेनेटिक प्रक्रिया में भाग इतना क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि आनुवंशिक दृष्टि से सक्रिय नहीं होते हैं। ये हेट्रोक्रोमेटिन आनुवंशिक दृष्टि से सक्रिय नहीं होते हैं। सक्रिय क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो होती है वो कम होती है या लगभग ना के बराबर होती है। ट्रांसक्रिप्शन की घटना जो होती है वो लगभग ना के बराबर होती है। और यूक्रोमेटिन आनुवंशिक दृष्टि से
अधिक सक्रिय होते हैं, क्योंकि यूक्रोमेटिन जो होता है इसमें ट्रांसक्रिप्शन की घटना बहुत अच्छे से देखने को मिलती है, आसानी से संपन्न होती है। आप कहोगे सर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन की यदि मैं बात करता हूं तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ रखा होगा, आपने पढ़ा है डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए से या लिख देता हूं प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है, यानी जिससे हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिकृतियन। क्या बोलते हैं? प्रतिकृतियन। और डीएनए से एमआरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार मैं बात जो कर रहा हूं यहां की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की घटना होती है वो आपको हेट्रोक्रोमेटिन में ना के बराबर देखने को मिलती है, जबकि यूक्रोमेटिन में आपको ट्रांसक्रिप्शन बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। और जिसमें ट्रांसक्रिप्शन बेहतर होगा तो स्वाभाविक है कि डीएनए से एमआरएनए आसानी से बनेगा, एमआरएनए आसानी से बनेगा तो प्रोटीन आसानी से बनेगी, प्रोटीन आगे आसानी से बनेगी तो आगे की सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न होती रहेंगी। तो यदि मैं इस आनुवांशिक दृष्टि से देखूं तो हेट्रोक्रोमेटिन की तुलना में यूक्रोमेटिन ज्यादा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। इन्हें सीधा बोल सकते हो आनुवांशिक दृष्टि से हेट्रोक्रोमेटिन बेहतर होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन बेहतर नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन अच्छे होते हैं, गुण में बेहतर होते हैं। अब मैं बात करता हूं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में बोलता हूं जीनी विनिमय। क्या बोलते हैं? जीनी विनिमय। अब जीनी विनिमय क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की घटना जो है आपको सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है? यूक्रोमेटिन में। और सबसे कम कहां देखने को मिलती है? हेट्रोक्रोमेटिन में। तो जीनी विनिमय जो होता है मोर जो एक्टिव होता है वो किस में होता है? वो होता है यूक्रोमेटिन में। और लेस एक्टिव किस में होता है? हेट्रोक्रोमेटिन में। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। सॉरी। तो इस प्रकार आप लोगों को मैंने पूरा टॉपिक बता दिया। मुख्य रूप से यही 5 जो अंतर होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। जैसे इसमें मैं एक बार फिर रिकॉल कर देता हूं, संघनित रूप, यानी सीधा बोल देता हूं, संघनित रूप हेट्रोक्रोमेटिन में अधिक होता है, यूक्रोमेटिन में कम होता है। रंग की दृष्टि से बात करूं, कलर की दृष्टि से बात करूं तो ये अधिक कलरफुल होते हैं और ये कम कलर युक्त होते हैं। और इसके बाद में डीएनए की मात्रा के आधार पर बात करूं तो हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा अधिक होती है, यूक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा कम होती है। यदि मैं आनुवांशिक गुण की बात करूं तो हेट्रोक्रोमेटिन में आनुवांशिक जो प्रवाह होता है वो कम होता है, यूकैरियोटिक में आनुवांशिक प्रवाह अधिक होता है। इसका कारण है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें ट्रांसक्रिप्शन की घटना ना के बराबर होती है और इसमें ट्रांसक्रिप्शन की घटना अच्छे से देखने को मिलती है। अब यदि मैं बात करता हूं जीनी विनिमय क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर सबसे बेहतर तरीके से हमको यूक्रोमेटिन में देखने मिलता है और हेट्रोक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर की घटना लगभग ना के बराबर संपन्न होती है। इस प्रकार मैंने आपको सभी, मैंने इंग्लिश में भी करेक्टर लिख रखे हैं, यहाँ पे हिंदी में भी करेक्टर लिख रखे हैं। आप लोगों को दोनों तरीके से पता होना चाहिए और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है ये है याद रखना, ठीक है। इस प्रकार आपको पूरा अंतर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। आप लोग अपने मित्रों क्षेत्र में आने वाली सभी के सभी एंट्रेंस एग्जाम में मैं अपना बेहतर स्थान ला सकूं, मैं अपने पसंदीदा ड्रीम कॉलेज में जा सकूं, तो इसके लिए सभी के पास ही चैनल लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।